आरव ने फुसफुसाहटें सुनी थीं। डस्कवुड के पास गायब हुए ट्रैकर्स की डरावनी कहानियाँ। एक सुनसान गांव, जंगल में समाया हुआ, समय द्वारा भुला दिया गया एक स्थान। वह उन खोई हुई आत्माओं के लिए जवाब, आशा की एक किरण खोजने आया था। यहाँ की खामोशी भारी थी, एकदम घोंटने वाला कंबल जो उस पर दबाव डाल रहा था। खाली घर खोखली आंखों की तरह खड़े थे, उसकी हर हरकत को देख रहे थे। जीवन का कोई संकेत नहीं, बस पत्तियों की सरसराहट और एक अज्ञात पक्षी की दूर की पुकार। जैसे ही सूरज नुकीली चोटियों के नीचे डूबा, हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक फैल गई। फिर एक झिलमिलाहट, एक खिड़की में एक हल्की रोशनी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। खाली घर अब खाली नहीं थे। परछाइयाँ लंबी और विकृत झिलमिलाती रोशनी के भीतर हिलने लगीं। वे एक असहज धीमी गति से चल रही थीं, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर। गांव जाग रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आरव समझता था। एक ठंडी दहशत ने उसे जकड़ लिया। यह सिर्फ एक सुनसान गांव नहीं था, यह एक जाल था। कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थीं, वे चेतावनी थीं। डस्कवुड शापित था। इसके निवासी, जो बहुत पहले जा चुके थे, इस जगह से बंधे हुए थे। शाम होते ही वे लोगों के रूप में नहीं, बल्कि भटकती आत्माओं के रूप में उठते थे। हमेशा खोजते रहते थे, हमेशा खोए रहते थे। ट्रेकर्स गायब नहीं हुए थे, वे उनमें शामिल हो गए थे। जंगल, जो कभी भागने का रास्ता था, अब एक पिंजरे जैसा लग रहा था। हर सरसराहट, हर चरमराहट, उसके पीछे एक प्रेत का कदम था। उसे चलना था, दौड़ना था, इससे पहले कि दिन की आखिरी रोशनी फीकी पड़ जाए। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक उन्मत्त धड़कन। घरों के बाहर की परछाइयाँ बोल्डर हो रही थीं, उनके रूप अधिक परिभाषित हो रहे थे। उनकी खामोश निगाहें उस पर टिकी थीं। उनकी उपस्थिति से हवा भारी हो गई। निराशा और लालसा का एकदम घोंटने वाला वजन। वह उन्हें करीब आते हुए महसूस कर सकता था, उनकी ठंडी सांस उसकी गर्दन पर। चुनाव स्पष्ट था, भयावह रूप से स्पष्ट। भागो या एक खिड़की में एक और झिलमिलाती रोशनी बनो। डस्कवुड में एक और भटकती परछाई। रात लगभग पूरी हो चुकी थी और गांव अपने नवीनतम निवासी का दावा करने के लिए तैयार था।